कुछ गलत संविधान बना हुआ है यार। यहाँ इतने बड़े देशभक्त हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को गलत बता रहे हैं। क्या बता संविधान को गलत कहा कि संविधान गलत लिखा हुआ है। कुछ बातें कही हैं। 12 घंटे कंपनी में बैठ कर गांड घिसने से जाके 300 रुपए मिल रहे हैं और मोदी कर रहे हैं। मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं भगवत डीएनए अब इनका डीएनए संविधान मानता हूँ। संविधान मोदी घर बेच जाएंगे, बेघर भी हो जाएंगे, घर बेच देंगे उनके लिए। अरे ऐसे अंधभक्त हैं कि अपना घर बेचने पे लगे हैं। बता रहे हैं भाई मोदी जी को लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पेट्रोल 200 रुपए का हो जाए, चाहे गुलाम रह जाए। ये गुलामी कौन सी? अरे गुलामी ये जब तक समझाओगे नहीं तो समझोगे नहीं। अच्छा कह रहे हैं 2000 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तब भी लेंगे। जिस दिन 2000 रुपए पेट्रोल होगा ना, ये गाड़ी छोड़ के चाट बेचेंगे। गुलामी इस कदर हो रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है। इस कदर गुलामी हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये 2000 रुपए खाए मोदी जी को लाएंगे, लेकिन मोदी को लाएंगे, भूखे मर जाएंगे। मर जाने दो, ये मर जाने दो, मैं शहीद हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी चाहिए। 15 लाख रुपए तो हमें हराम का चाहिए। 15 लाख रुपए कह दिया हराम का चाहिए। अरे तो काम तो करो 15 लाख वाला। 40 रुपए डीजल कहा था। 500 खरीद लेंगे पर मोदी चाहिए। 500 खरीदेंगे। 3 गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल मेरी 3 गाड़ी चल रही है। खर्च करो इन लोगों को। इन लोगों को आपको क्या दिक्कत? साइकिल बना आज रामदेव भी नहीं पता चल रहा कहाँ है। 35 रुपए 100 रुपए मोदी के लिए 100 रुपए ये कह रहे हैं 100 रुपए खर्च करो। ये घर में बच्चों को तुम्हें मंगाना लो। अरे हमें नहीं, हमने बोला लो हमने बोला मोदी जी 2024 मोदी साहब। अपनी इंडिया के विश्व में कितने नंबर पे गिनती आती है? अब आज ये सुनो, ओरिजिनल खबर तुम्हें नहीं मिल रही। जिस दिन ओरिजिनल मिलेगी तब सही आ जाओगे। ओरिजिनल खबर क्या बताइए? ओरिजिनल खबर तुम्हें नहीं दिख रहा। एक बार भाई सुनो, बार एक आधार कार्ड को वो एक आयुष्मान कार्ड पे 1 नंबर लगता है। कई की रिपोर्ट में आके 1 नंबर पे 10 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए। 1000 भी लेंगे। अंकल जी कौन सी गाड़ी रखी हो आप? कौन सी गाड़ी मेरे पास 2 होंडा है, एक HF डिलक्स है। तो 500 होगा, 500 डलवाऊंगा। पर होगा ये मोदी 1000 भी होगा, 1000 2000 तब अब फिर क्या है? लास्ट में तो सब 2000 भी डलवाएंगे। 2000 भी डलवा। जिस दिन ये अपनी कमाई से गाड़ी लेंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि पेट्रोल का भाव कितना होता है और गाड़ी की कीमत कितनी होती है। ये पूछ रहे थे भाई साहब। गाड़ी नंबर अरे अपने खरीदे, गाड़ी नंबर आपने अपना खुद खरीदा। अरे सुनिए, तुम भी सुनिए, गाड़ी नंबर बता रहा हूँ, मेरे नाम पे देख लो गाड़ी। अगर किसी पे हो तो पेट्रोल भी खरीदेंगे, गाड़ी भी। ये 2000 रुपए खाए। मोदी जी को लाएंगे, लेकिन मोदी को लाएंगे, भूखे मर जाएंगे। मर जाने दो, ये मर जाने दो, मैं शहीद हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी चाहिए। ये पूर्वजों की कमाई पे घमंड हो रहा है। जिस दिन अपनी कमाई ये करेंगे ना, उस दिन सही औकात अपनी पता लगेगी कि हमारी औकात क्या है और हम कमाते हैं। कल इन भैया का सवाल था, कोई अंकल जी होंगे, उनसे कहा था बताइए हॉस्पिटल और स्कूल किस जगह बने। जिला है पीलीभीत हमारा, और थाना है बिसलडा, और तहसील है बीसलपुर। मेरे गाँव एक जिले में कॉलेज बनेगा। अरे यार, और वहाँ सब जिले के लड़के पढ़ने जाएंगे। नहीं तो हमें यार गुलाम रहेंगे, लेकिन मोदी का रहेंगे। गुलामी इस कदर हो रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है। इस कदर गुलामी हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। बता रहे हैं भाई मोदी जी को लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पेट्रोल 200 रुपए का हो जाए, चाहे गुलाम रह जाए। ये गुलामी कौन सी? अरे गुलामी ये जब तक समझाओगे नहीं तो समझोगे नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं 2000 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तब भी लेंगे। जिस दिन 2000 रुपए पेट्रोल होगा ना, ये गाड़ी छोड़ के चाट बेचेंगे। 2000 रुपए पेट्रोल हो गया तो 1000 होगा तो बुलेट निकालूंगा, उसमें भी चलाऊंगा 2000 की। तीनों बेच दूंगा, एक चलाऊंगा, बुलेट चलाऊंगा। काम क्या करते हैं? मैं भी भाई साहब कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। हाँ जी, मेरी 17,500 है। 17,500 में 3 गाड़ी नहीं चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी। अरे घर बेच चाहिए मोदी, घर बेच जाएंगे, बेघर भी हो जाएंगे, घर बेच देंगे उनके लिए। अरे ऐसे अंधभक्त हैं कि अपना घर बेचने पे लगे हैं। देश कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, बस इन्हें तो हराम की आदत पड़ गई है भाई। इनको बचाइए, वो चोर जो अखिलेश और राहुल, वो जो चोर अब दिख नहीं। चोर चाहिए क्या? चोर चाहिए। मतलब अगर वो एक चीज देखिए, 10 साल में उनको बीजेपी सरकार को चोर कहा जा रहा है।
अगर वो 65 साल जो राज करके गई है, वो सरकार चोरी करती 65 साल में कितना खत्म कर देती वो चोर होती तो 65 साल में इंडिया ही खत्म कर देती वो। अखिलेश यादव बोलते हैं। अरे बोलने वाला का तो वो कुछ भी बोलता है, बोलने वाला का छोड़ो ना। और ये भाई साहब वो लोग को इतना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहता हूँ मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, 65 साल कह रहे हैं, 65 साल चोरी की है, इंडिया पे कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और अब कितना है? 155 लाख करोड़ का कर्जा है। ये बात तो सही। अरे वो बताने वाला तो बाकी रखने देगा तब ना। जो ये कोरोना महामारी चली है, जो तुम सुनो, जो तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी घरवाली, सबके अकाउंट में पैसे आए हैं। कहाँ आया? सब दिया। अब यार कहने के लिए कौन भी कह दे, मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरी मम्मी के आए थे। अरे कहाँ से आएगा ये? हाँ तो आया उसी अंधभक्त में तो जी रहे हैं कि हमें 500,000 रुपए मिले हैं, उसी के लिए तो बिके हुए हैं। क्या कहा? हेलो, उसी लालसा में है कि फिर से 500,000 रुपए मिलेंगे हमें। मेरा अकाउंट भी नहीं खुला है, हम इसके ऊपर नहीं जी रहे हैं। मोदी मुझे देगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अपने ऊपर इतना, और हमसे ज्यादा पढ़ाई तुमने की होगी, पर हमसे ज्यादा करी होगी तुमने पढ़ाई, हमने तो कुछ भी नहीं कर रखा। हाँ, तो आपको उस ख्वाब का पता नहीं लगेगा, जो दर्द यहाँ बैठा है ना, उसका दर्द का पता नहीं लगेगा। अगर आप पढ़े लिखे होते तब दर्द पता लगता, आपका अगर ख्वाब टूटता तब पता लगता, आपका ख्वाब नहीं टूटा। भैया इनका दर्द बोल रहा है भाई। ओए, तुम्हारे को आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं मिली? कौन नहीं मिली? कौन कहता है आर्मी मैंने भर्ती? हाँ, ये ट्राई एज लिमिट खत्म कर दी, ठीक है। और उससे पहले मेरी 2 साल की एज थी, जिस समय उन्होंने खत्म की उस समय 2 साल की एज थी। मेरे गांव में 5 आर्मी में गए, हम नंबर बोले लगाओ अभी। अरे इनकी बात कर रहा हूँ, गांव वाले की। अरे यार, जब ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये अपना दर्द बोल रहे हैं। तुम मेहनत तो करोगे नहीं, ये समझते हो एक बार जाए अखिलेश की सरकार में तो अग्निवीर बने। सुनो, मोदी कर रहे हैं, ये योगी मोदी कर रहे हैं। अगर इतना नारा अगर संविधान का ये लगाते तो आज संविधान खतरे में ना होता। पढ़े लिखे तो है नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे होते तो इनको समझ में आता कि संविधान क्या चीज है। हम पढ़े, तुमने पढ़ाई कर रखी है, अब कुछ क्वेश्चन हम पढ़ाई के, हमने हाई स्कूल कर रखा, हमसे हम कुछ पढ़ाई के क्वेश्चन पूछेंगे। तुमने बहुत पढ़ाई कर रखी है। अपने भगवत गीता में कितने श्लोक होते हैं? हमने तो ठीक है, बताओ। भगवत गीता मानता ही नहीं हूँ मैं, भगवत डीएनए, अब इनका डीएनए संविधान मानता हूँ, संविधान। अब इनका डीएनए, अब ये राम राम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान में है अगर वो राम का नाम नहीं लेगा तो वो इंडिया में नहीं रहेगा, वो इंडिया का नहीं। क्या होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? कब से आ गए हिंदू? कब से आ गए हैं हिंदू? कहाँ थे? हाँ, अरे हमें सब पता है, हमें सब। अब ये अंकल जी का हिसाब है। अंकल जी कहते ना तो राहुल गांधी आएगा। अरे सुनो तो, अंकल जी कहते ना तो राहुल गांधी आएगा, ना मोदी और ना अखिलेश यादव। क्या यार तुम विदेश से लेके आओगे, प्रधानमंत्री उसे बनाओगे? भाई आप कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहता है संविधान हटा दो और रामचरितमानस और रामायण लागू कर दो, है ना? हम तो ये नहीं कह रहे संविधान वहाँ का जो गलत संविधान है, कुछ गलत संविधान बना हुआ है यार। यहाँ इतने बड़े देशभक्त हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को गलत बता रहे हैं। क्या बता? संविधान को गलत कहा कि संविधान गलत लिखा हुआ है। कुछ बातें कही हैं। क्या आपका जवाब नहीं दिया? तो आप मेरे को ये बताओ, संविधान में बदलाव करने की जरूरत भैया है, जरूरत है। कहाँ पे? यार हम अपने देश में अगर हिंदुस्तान के नारा नहीं लगा पाएंगे तो फायदा ही क्या है ऐसे देश का? कहाँ पे नारा? बहुत ऐसी बात, यहाँ पे अब लोग राम मंदिर बनने जा रहा था, हम लोग यार कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए हमारा देश का नाम फटा। हम संविधान में 52 देश है मुस्लिम कंट्री के, 52 देश है, क्या हिंदुओं का एक देश नहीं बन सकता है? भैया नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसने लड़ाई लड़ी है बदलने के लिए, सेकुलरिज्म हो गया सब। कुवैत का जानता है, दुबई का कट्टरपंथ देश था, अब पता है। हाँ, वो अपने आप को अब नेचर नॉर्मल कर रहा है, क्यों? विकास। अब हम अपने हम उसी में जाए। वो हमारे अंकल जी खड़े, उन्हें तो भगवत गीता का ही नहीं पता क्या होती है। तो आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? भैया क्या चाहते हैं आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर आएगा तो हमारा संविधान हटेगा, और संविधान में जो हमारे सबको एक समित बताया गया है, जो एक समित बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक समित है ना, वो हटा दिया जाएगा। और सबको हिंदुस्तान में रहना है। हिंदुस्तान का एक मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, और हिंदुस्तान में रहना जो उनका नारा भी है, मोदी जी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, जो सबका साथ उनका नारा। तो दिक्कत ला रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमारा संविधान जो सरकार चल रही है वो किससे चलेगी, पहले ये बता दें संविधान। हाँ भैया, ये बताइए, आप जवाब दीजिएगा कि वो जवाब देंगे? कौन देगा इसका जवाब? दीजिएगा। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, नहीं वहाँ से हिंदुओं को हटा दिया गया। अगर नहीं हटाया ना, कौन से संविधान से चलाएंगे? बोल रहे कौन से संविधान से चलाएंगे? संविधान, यही संविधान चलेगा। अलग अलग धर्म जात के लोग 100 लोग होंगे, लेकिन कोई किसी के साथ कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ बात कर रहा है। यही हिंदू राष्ट्र है।
और यही भारत की पहचान है, यही हमारे सनातन की पहचान है कि हमारे साथ जो भी रहता है हम उसको समेट के रखते हैं। क्या बोले? जो ये कह रहे हैं ना सब एक समान है, सब एक साथ है, हिंदू राष्ट्र की पहचान है, ये हिंदू राष्ट्र की पहचान नहीं है, संविधान की पहचान है। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो काट मार चलेगी, ठीक है? ये हिंदू राष्ट्र की पहचान नहीं है, ये संविधान की पहचान है, जो एक साथ है सब। संविधान में ये लिखा गया कि सबको एक साथ समानता अधिकार। देखिए भाई साहब, विचार है, भारत में विचारों की स्वतंत्रता है, सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की बनती है जिनकी मेजोरिटी होती है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? 2024 में बदलाव चाहते हैं या मोदी जी ठीक? हमारे हिसाब से जो देश को आगे लेकर जाए तो मोदी जी ठीक है, बदलाव चाहिए? मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। और मैं एक बात बता दूं, 2024 तो गया, 29 के बाद की तैयारी हो। के बाद की तैयारी? अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या बोला, आपने सुना उनके बारे में? नहीं, मैंने उन्होंने बोला कि भारत में जो ओरिजिन है, जो उद्गम है सबका, वो यहीं से है, बाहर से कोई नहीं आया। वो कन्वर्ट होके दूसरी धर्मों में गए, बाकी वो पूर्ण रूप से हिंदू हैं। आप गुलाम नबी आजाद साहब को बोलिए और शेख अब्दुल्ला साहब का पुराना इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने बोला कि हम पहले ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला उनके, ये तो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है भारत में सब भारतीय, सब हिंदू हैं, तो सब बाद में अलग अलग धर्मों में गए सब लोग। इंडिया में पैदा होना ही शर्म की बात है। मोदी ने कहा था, इंटरव्यू सुना दूं? आप भी सुने? इंडिया में पैदा हो गए हम, मोदी जी बोल के आए थे, पता करो, अभी ढूंढो। और सुनो, मोदी जी ने बहुत राज, अरे मेरी सुनो, मोदी जी ने बहुत राज कर लिया, अब दूसरे को आने दो। अरे नहीं, तुमसे बात हो रही, उनसे क्या करेंगे? उधर होनी है। मोदी जी राज कर लिए और राम राज की अभी सही परिभाषा ही नहीं पता। राम सबको लेकर चले, और लेकिन ये मालूम, ये अपनों को लेकर चलेंगे, तुमको सबको छोड़ देंगे, पता है? राम की परिभाषा भी ध्यान कर लो सही से। राम ने सबकी मदद की थी, ये नहीं किसी की मदद ली हो, ये अपनी मदद लेकर निकल जाएंगे, तुमको यहीं छोड़ देंगे। मोदी जी बोले थे कि हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। आखिर हमसे पूछते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई, लेकिन आप तो जूता पहने हैं ना? अरे चप्पल कमा के बनाए, मोदी जी बोले थे वो कब हवाई जहाज में बैठाएंगे, पूछिए। और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब देंगे हर साल? क्या करा? 24 में मोदी जी को कभी लाना ही नहीं इंडिया। अरे बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं यहाँ, बेरोजगारी है। कंपनी में 12 घंटे कंपनी में बैठ कर गांड घिसने से जाके 300 रुपए मिल रहे हैं, और मोदी कर रहे हैं। और अगला योगी, हाँ योगी है, योगी जिस पर रोक लेना, कोई हटाने वाला कोई इतने लोग विरोध में। विकास हो और चाहे ना हो, मोदी आएगा। विकास हो चाहे ना हो, इनका कहना है विकास हो और चाहे ना हो, महंगाई आसमान छू जाए, गरीब मर जाए, गरीबों के बच्चे अनपढ़ हो जाएं, वो सब इनको चाहिए, लेकिन मोदी आएगा। पेट्रोल खरीदो 100 को हो जाए 200 को होगा, बाबा योगी आगा, वो गिरवागा, अन्ना गिरवाना तो रख दो साइड में, पर बाबा योगी चाहा। क्या देश है ना ऊपर में, बस महंगाई कुछ देश सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है अपना भारत। किस चीज है? सब कुछ में। अरे भैया क्या किस में? हर चीज में नंबर 1, भारत बन गया नंबर 1। झूठ बोलने में नंबर 1, जितने सांसद जाए नंबर 1। कलावती का क्या हुआ? सारा दे गए।